प्रियंवदा, करण को घर से बाहर निकालने का तुम्हारा फैसला बिल्कुल ठीक नहीं था। एक ही पल में करण को घर से बेघर कर दिया। ऊपर से प्रेस वालों के सामने तुमने जो कुछ भी कहा, एक बार भी नहीं सोचा कि करण के दिल पर क्या बीती होगी। लेकिन हम उर्वशी को भी तो घर से बेघर नहीं होने दे सकते थे। आपने तो उसकी हालत देखी थी मौसी। ऐसे में अगर वो कुछ कर बैठती तो हम तो किसी को भी जवाब देने के काबिल नहीं रहते। एक ही दिन में इतना सब कुछ हो गया उसके साथ। पहले उन गुंडों का हमला, फिर लक्ष्य का मंदिर पर नहीं पहुंचना, फिर करण का उसकी मांग में सिंदूर भरना, और वो टेप, वो तस्वीरें, किसी का भी मानसिक संतुलन बिगड़ सकता था। हम जानते हैं हमारा करण ये सब नहीं कर सकता, हम जानते हैं। लेकिन अपनी बहू को संभालने के लिए हमें ये फैसला लेना पड़ा। सजा के लिए जब दोनों तरफ अपने होना तो बहुत तकलीफ होती है प्रियंवदा, पर इस बार किसी के हिस्से में सुख नहीं आया है। मंदिर जा रही हूँ, आज मेरा उपवास है। चाचू, कैसे हो बच्चों? आप कैसे हो चाचू? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तुम लोग कैसे हो? बहुत ठीक है। चाचू चलो ना खेलते हैं। हाँ, अपने कमरे में जाओ। हमें चाचू के साथ खेलना है। मैंने कहा ना, अपने कमरे में जाओ दोनों, इसी वक्त। चाचू, जाओ अपने कमरे में जाओ। क्यों आए हो यहाँ? घबराओ मत मां, मैं यहां अपनी सफाई देने नहीं है। जाने से पहले मैंने कहा था ना कि जब मेरे पास मेरी बेगुनाही का सबूत होगा तभी मैं लौट के घर आऊंगा। आज सबूत है मेरे पास। लाओ उसे। पता ही नहीं सच्चाई क्या है जिसे तुमने झूठ का जामा पहनाकर पेश किया। बोलो। मैडम, मैं तो एक छोटा मोटा एक्टर हूँ। मैं पैसों के लिए सब कुछ किया। उस दिन इनको किडनैप मैंने करवाया और तस्वीरें भी मैंने खिंचवाई। इस पूरे मामले में करण प्रताप सिंह का कोई हाथ नहीं है। मैंने फंसाया उनको, और ये सब काम करने के लिए मुझे भागवत जी और श्वेता मैडम ने पैसे दिए। मुझे माफ कर दीजिए। सुन लिया मां? मुझे ना तुम्हारा विश्वास है और ना इसका। ये उस दिन झूठ बोल रहा था या आज झूठ बोल रहा है, मुझे क्या पता। मैं जानता था कि आपको इतनी आसानी से मुझ पे यकीन नहीं होगा। पर डोंट वरी, एक और सबूत है मेरे पास। जैसा कि आप सभी जानते हैं, छिपे हुए कैमरों ने बड़े बड़े राजनेताओं के वो चेहरे जनता के सामने पेश किए हैं जिसके बारे में आम जनता सोच भी नहीं सकती। इन छिपे कैमरों ने बड़े बड़े राजनेताओं के बीच सनसनी मचा रखी है। आज ऐसा ही एक मामला मैं आपके सामने पेश कर रहा हूँ, जिसका वास्ता विशाल प्रदेश के प्रमुख और मुख्यमंत्री श्रीमती प्रेमवदा देवी जी से है। आज हमारे स्टूडियो में है मिस्टर करण प्रताप सिंह। नमस्कार। मैं करण प्रताप सिंह से गुजारिश करूंगा वह इस पूरे मामले पर रोशनी डालें। दोस्तों, मेरी परवरिश एक ऐसे माहौल में हुई है, एक ऐसे परिवार में हुई है
जहां परिवार के छोटे बेटे होने की हैसियत से मुझे मेरी माँ ने हमेशा बहुत ज्यादा प्यार दिया, शायद कभी कभी जरूरत से भी ज्यादा। बचपन से लेकर आज तक मुझे याद नहीं पड़ता कि कभी मैंने ऐसी कोई मांग की हो जो पूरी ना हुई हो। लेकिन इस सच्चाई ने, इस घर के माहौल ने मुझे कभी बहकने नहीं दिया। मैंने कभी कोई गलत मांग नहीं की जिससे किसी और को नुकसान पहुंचे। जैसे जैसे वक्त आगे बढ़ता गया मैंने अपने कुछ उसूल बना लिए, लेकिन तभी मुझे अंदाजा हुआ कि राजनीति स्वार्थों का एक दलदल है, एक ऐसा दलदल जहां किसी उसूल को अपने पैरों पर खड़े होने को जमीन तक मुमस्सर नहीं। ये एक ऐसा गिरा हुआ माहौल है जिससे हमारा परिवार कभी बच नहीं पाया। रिश्ते, प्यार, जिंदगी, हमने राजनीति के लिए सब कुछ दांव पे लगा दिया। लेकिन अब समझ में आया, दुनिया के सामने सच को लाने के लिए हमारे पास सिर्फ एक ही रास्ता बचा था। भागवत और श्वेता जैसे लोगों को बेनकाब करने का मेरे पास बस एक ही तरीका था, उनसे हाथ मिलाने का। मैंने हाल ही में अपने परिवार के बारे में, अपनी मां के बारे में जो कुछ भी कहा है वो मेरी मजबूरी थी। विशाल प्रदेश की जनता ये अच्छी तरह जानती है कि मेरी मां ही मेरा भगवान है। कृष्णकांत भागवत, मुझे यकीन है कि तुम इस वक्त मेरा ये इंटरव्यू देख रहे हो, गौर से देख रहे हो, इसलिए मेरी ये बात ध्यान से सुन लो। इस दुनिया में तो क्या, उस दुनिया को कोई हैवान, तुम जैसा कोई हैवान मुझे मेरी मां के खिलाफ कर ही नहीं सकता। मुझे खुशी इस बात की है कि आज मुझे मेरा पूरा परिवार वापस मिल गया। प्रेमवदा देवी की बड़ी बहू के इस विवाह में गलतफहमी पैदा होने के पीछे विपक्ष के राजनेता भागवत जी और करण प्रताप सिंह की तलाकशुदा पत्नी श्वेता प्रताप सिंह का हाथ था। तो उर्वशी और तुम्हारे बीच जो कुछ भी जंगल में हुआ वो मैंने कराया था। इस घटना ने राजनीति के गिरते हुए स्तर पर एक बार फिर से सवाल उठा दिया है। क्या राजनेता अपनी महत्वाकांक्षाएं पूरी करने के लिए किसी भी हद तक गिर सकते हैं? माय गॉड, ये मुझसे क्या हो गया? मैंने श्वेता की बातों में आकर उर्वशी पर शक किया। नहीं। मैडम, करण प्रताप सिंह और उर्वशी मैडम के फोटोग्राफ्स इस फोटोग्राफर ने लिए थे और उन्हें खींचने के लिए पैसे इसने दिए थे। इस मामले में करण प्रताप सिंह को फंसाया गया है और इसके पीछे श्वेता मैडम का हाथ है। ले जाइए इसे यहां से। मां, मेरे पास अपनी बेगुनाही का और कोई सबूत नहीं। करण, बहुत बुरा सलूक किया है हमने तुम्हारे साथ। हमसे गलती हो गई, माफ नहीं करोगे? मां, मैं तुमसे कभी नाराज हो सकता हूं कभी? मैंने आपसे कभी कोई झूठ नहीं बोला। आपको नजरें झुकाने की कोई जरूरत नहीं। आपकी जगह अगर कोई और भी होता तो शायद वैसे ही सोचता और वैसे ही करता जैसा आपने किया है। मुझे आपसे कोई शिकायत नहीं, कोई गिला नहीं। मैं तो करण, मुझे माफ कर दो। गलती तुम्हारी नहीं है,
तुमने मुझे कभी धोखा नहीं दिया। धोखा तो मेरे ही विश्वास ने दिया है। नहीं भाभी, वक्त पर किसी का बस नहीं चलता। जब वक्त ही बुरा आ गया हो तो अपना साया भी पराया लगने लगता है। आपकी कोई गलती नहीं है इसमें। वक्त के एक और इम्तिहान से अब हमारा परिवार निकल चुका है। हमें तो खुशी इस बात की है कि अब हम सब साथ हैं और अब कोई गलतफहमियां नहीं है ना। आप ठीक कह रही हैं मम्मी। करण की तरफ मेरी सारी गलतफहमियां दूर हो गई हैं। गलती तो मेरी ही थी कि मैंने करण पे विश्वास नहीं किया। लेकिन उस गलती का क्या होगा मम्मी, जो मेरी मांग में सिंदूर भरकर की गई है। मैं मानती हूँ किस्मत ने हम दोनों के बीच में एक रिश्ता जोड़ दिया है, लेकिन मैं ऐसे कैसे करण को अपना पति मान लूं? मेरे लिए यह आसान नहीं है। दुनिया की नजरों में हम पति पत्नी होंगे, लेकिन सिर्फ दुनिया की नजरों में। लक्ष्य, मैं यहाँ पर माफी मांगने नहीं आया हूँ उर्वशी। एक वक्त आता है जब विश्वास, आस्था, आपसी अंडरस्टैंडिंग्स सब कुछ गलतफहमी के भेंट चढ़ जाती है। अब तक जो होना था वो हो गया, लेकिन अब जो तुम करने जा रही हो वो करने का तुम्हें कोई हक नहीं है। उर्वशी, तुमने जिंदगी में बहुत कुछ खोया है, पाया क्या है? तुम जानती हो, पहले से मेरा एक ही सपना रहा है, एक ही उम्मीद रही है, तुमसे शादी करना। उसी उम्मीद में आधी जिंदगी बीत गई। उर्वशी, अपने प्यार को न पाने का दुख बहुत ही अलग होता है। इट्स पेनफुल। जानती हो, मैं मानता था कि जिस प्यार के साथ, जिस सच्चाई के साथ मैं तुम्हें चाहता था, उतना और कोई नहीं चाह सकता, लेकिन मैं गलत था। क्योंकि है कोई इंसान जो तुम्हें मुझसे कहीं ज्यादा प्यार करता है, जिसका प्यार भगवान की प्रार्थना की तरह पवित्र है, पूजा की तरह सच्चा है और दिए की लौ की तरह पावन है, जिसके प्यार में प्यार के बदले कुछ पाने की भावना नहीं है ना करण? लक्ष्य, ये तो नहीं कर। तुम्हें समझने में मैंने भी गलती की है। प्यार का ये भी एक रूप होता है ना उर्वशी? करण की दुनिया तुम्हारी खुशियों में समाई हुई है। माना कि करण का प्यार शायद मेरे प्यार से अलग था, लेकिन उस प्यार के सामने किसी भी प्यार की अहमियत ही क्या है जिसमें कुछ पाने की नहीं बल्कि किसी के लिए कुछ कर जाने की भावना हो। बिना स्वार्थ के भी प्यार किया जाता है, और उसकी मिसाल है करण। कुणाल के बाद तुम्हारा और तुम्हारे बच्चों का ध्यान करण ने ही रखा है ना। तुम्हारी रास्ते में जो भी मुश्किलें आई, जो भी कठिनाई आई, करण ने उनका सामना किया। करण ने तुमसे कभी भी शादी की बात नहीं की, क्योंकि शायद वो शादी के बाद होने वाली मुसीबतों से तुम्हें दूर रखना चाहता था। और करण मेरी तरह नहीं है उर्वशी, जिसने सुनी सुनाई बातों में आकर ऐन वक्त पे तुम्हारा साथ छोड़ दिया, बल्कि उसने तो बुरे वक्त में तुम्हारा साथ दिया है। इसके बावजूद अगर तुमने उसका अपमान किया तो उसने वो भी सहा है ना। भागवत जैसे इंसान के साथ हाथ मिलाकर खुद की सच्चाई को साबित करना बहुत हिम्मत का काम होता है उर्वशी। यकीन मानो मेरा, करण के प्यार में सिर्फ प्यार है, कोई बंधन नहीं है, कोई शर्त नहीं है।
वही तुम्हारा सच्चा प्यार है। उर्वशी आगे बढ़ो, अपना लो करण को। उर्वशी आज अगर तुमने करण को नहीं अपनाया तो लोगों का प्यार पर से भरोसा उठ जाएगा। आगे बढ़ो उर्वशी। प्रियमदा, भगवान की कृपा से अब सारी मुसीबतों का अंत हो गया है। हमारे घर में खुशियां वापस लौट आई हैं। अब हमें घर में सत्यनारायण की पूजा करवानी चाहिए। तुम तो जानती हो, हमारे परिवार में ये परंपरा पहले से चली आ रही है। शादी के बाद पति और पत्नी दोनों सत्यनारायण की पूजा में भगवान का आशीर्वाद लेते हैं। करण और उर्वशी की शादी के बाद हालात ने हमें यह कथा करवाने का मौका नहीं दिया, लेकिन अब मौका भी है और वक्त भी। आप ठीक कह रही हैं मौसी, हम फौरन पंडित जी से बात करते हैं। अगर तुमने काम को सही अंजाम दिया तो इतने ही रुपए और मिलेंगे। समझ लो कि आपका काम हो गया। वो बचनी नहीं चाहिए। ओके सर। उर्वशी प्रताप सिंह, लगता है पूरे खानदान की जान इसकी जान में बसी है। पता नहीं क्या घुट्टी पिला दी है इसने प्रियंवदा देवी को। उसी के लिए अपने आप को आदर्श सास साबित करने के लिए प्रियंवदा देवी ने इतना बड़ा नाटक रचाया, और इसी के सामने अपने आप को सही साबित करने के लिए करण ने मेरा इस्तेमाल किया, मेरी आंख में धूल झोंकी। प्रियंवदा देवी के खानदान के नाटक का अब मैं अंत करूंगा। जैसे वीर प्रताप सिंह के नाटक का मैंने पटाक्षेप किया, जैसे कुणाल प्रताप सिंह के नाटक का मैंने पटाक्षेप किया, अब उर्वशी की बारी है। आगे आगे देखो होता है क्या। ओम प्रथमवक्रतुण्डं महाकालं शुभकोटिसर्वं निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा विघ्नेश्वराय वरदाय सुरप्रियाय लंबोदराय सकलाय जगद्दिताय नागाननाय सुतयाग्निमोक्षिताय गौरीसुताय गणनाथ नमो नमस्ते। ओम गणपतिभ्यो नमो नमः। ओम ह्रीं क्लीं क्लीं चामुण्डाविच्चे नमः स्वाहा। ओम ह्रीं क्लीं क्लीं चामुण्डाविच्चे स्वाहा। अभी आप सब लोग आरती के लिए खड़े हो जाइए।